सम्राट अशोक के दीपदानोत्सव यानी कि दीपदान महोत्सव का संबंध उन स्तूपों और चैत्यों से है जिनके अंदर भगवान बुद्ध के धातु अवशेषों यानी कि अस्थियों को सुरक्षित रखकर उनकी पूजा की जाती थी और उन पर प्रत्येक कार्तिक पूर्णिमा पर दीप अर्पण किए जाते थे। भगवान के धातु अवशेषों पर 2 बार स्तूपों का निर्माण किया गया था। पहली बार कुशीनारा में भगवान के परिनिर्वाण पर उनके धातुओं को 8 गणराज्यों तथा मगध राज्य के बीच बांटा गया था। उन गणराज्यों और मगध राज्य ने उन धातु अवशेषों पर अपने अपने क्षेत्र में स्तूपों का निर्माण करवाया था। मगधराज अजातशत्रु ने अपने भाग के धातु अवशेषों को विधिवत पूजा करवाई और फिर उन पर एक भव्य स्तूप का निर्माण करवाया था। समय बीतता गया, जब सभी संस्कार ही अनित्य हैं, तब वे स्तूप कैसे स्थायी रूप से सुरक्षित रह पाते। समय के कालचक्र ने उस काल के गणराज्यों तथा राज्यों यानी कि जनपदों को खंडित और नष्ट कर दिया और वे सब इतिहास में विलीन हो गए। उनके विनाश के साथ साथ उनके द्वारा निर्मित स्तूप भी खंड खंड होकर खंडहरों में परिवर्तित हो गए। तत्पश्चात वृक्षों, झाड़ियों, खंडित ईंटों तथा मिट्टी ने उनको अपने आश्रय के नीचे समेट लिया। किंतु विनाश के पीछे पीछे सृजन और सृजन के पीछे पीछे विनाश का क्रम चलता रहता है। भगवान बुद्ध ने इसे उत्पाद, स्थिति और व्यय अर्थात किसी की उत्पत्ति होना, कुछ समय तक उसका रहना और फिर नष्ट हो जाना बताया है। इस विनाश के पश्चात फिर से सम्राटों तथा राजाओं के प्रादुर्भाव का क्रम चला। प्राचीन खंडहरों पर नवीन प्रसादों एवं दुर्गों की नींवें रखी जाने लगी। भगवान के महापरिनिर्वाण के लगभग 300 वर्ष पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का उदय हुआ, जिसने नंद वंश के राज्य का विनाश करके अपना एक छत्र साम्राज्य स्थापित किया और समूचा भारत उस मौर्य सम्राट के अधीन हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात उसके पुत्र बिंदुसार ने उस साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा। तत्पश्चात इतिहास में सबसे अधिक यशस्वी योद्धा बिंदुसार के पुत्र चक्रवर्ती सम्राट अशोक के शासनकाल का प्रादुर्भाव हुआ। अशोक ने बहुत से अतिरिक्त राज्यों को अपने अधीन करके अपने साम्राज्य की सीमाओं में और अधिक वृद्धि कर ली। अशोक एक कठोर और क्रूर शासक के साथ साथ धार्मिक पुरुष भी थे और भिक्षुओं और श्रमणों के सानिध्य में धम्म देशनाओं का रुचि के साथ श्रवण करते थे। अपनी विजय की महत्वाकांक्षा की पूर्ति के क्रम में अशोक ने कलिंग गणराज्य को पराजित करने का संकल्प लिया, जो अब तक स्वतंत्र था। अतः उसने कलिंग पर एक विशाल वाहिनी के साथ भीषण आक्रमण किया। उस छोटे से कलिंग गणराज्य के पराक्रमी और शूरवीर सैनिकों ने उस शक्तिशाली अशोक साम्राज्य की विशाल सेना का अद्वितीय वीरता के साथ सामना किया। उस काल का सबसे अधिक भयंकर युद्ध चला। मगध के हजारों सैनिकों को युद्ध में मारकर कलिंग के लगभग 2 लाख सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए और 1 लाख से अधिक बंदी बना लिए गए। कलिंग के उस विनाश तथा रक्त रंजित एवं क्षत विक्षिप्त शवों को देखकर अशोक का हृदय आहत हुआ और वह दुखी होकर पश्चाताप करने लगे। उनके पूर्व जन्मों के पुण्य संस्कार जाग उठे और उन विजयी सम्राट ने सदा के लिए युद्ध का त्याग कर दिया और धम्म विजय करने का निश्चय किया। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए। उन्होंने अपने आचार्य भिक्षु उपगुप्त के सानिध्य में भगवान बुद्ध से संबंधित धम्म स्थानों की यात्रा की और अनेक बुद्ध विहारों का निर्माण करवाया। तत्पश्चात सभी स्थानों में अवशेषों यानी कि खंडहरों के नीचे दबे हुए भगवान के धातु अवशेषों यानी कि अस्थियों को निकलवाकर उन पर 84,000 धम्म स्कंधों यानी कि स्तूप, चैत्यों आदि का निर्माण करना आरंभ करवाया। निर्माण पूरा हो जाने पर कार्तिक की अमावस्या पर सम्राट के आदेशानुसार पाटलिपुत्र में निर्मित भगवान के भव्य धातु स्तूप की पूजा तथा दीपदान के साथ उद्घाटन महोत्सव आयोजित किया गया। देश के अन्य भागों में निर्मित स्तूपों पर भी दीप जलाए गए। कार्तिकीय अमावस्या को वह काली रात्रि धम्म दीपों के प्रकाश से जगमगा उठी। इसी कार्तिक अमावस्या पर परिनिर्वाण को प्राप्त हुए भगवान के यशस्वी और तेजस्वी श्रावक महामोगलान की पावन स्मृति को भी यह दीपांजलि अर्पित थी। यह दीपदानोत्सव लंबे समय तक देश में मनाया जाता रहा, किंतु समय के साथ अनित्यता के कालचक्र ने उस समारोह को धूमिल कर दिया। अंत में अन्य धर्मावलंबियों ने उसके साथ साथ अपनी व्याख्याएं जोड़कर उस दीपदानोत्सव को दीपावली के रूप में मनाना आरंभ कर दिया।
भारत भूमि के केवल भगवान ही ऐसे महामानव और अनुपम शास्ता हैं जिनके धातु अवशेषों यानी कि अस्थियों पर स्तूपों का निर्माण किया जाता रहा। वे स्तूप समय के साथ नष्ट होते और पुनः निर्मित होते रहे। इन स्तूपों के विनाश और सृजन का चक्र चलता चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। भारत भूमि अपने इस गौरवशाली, यशस्वी, तेजस्वी धर्मपुत्र तथागत सम्यक संबुद्ध को कदापि विस्मृत नहीं कर पाएगी। सिद्धार्थ के रूप में भगवान के महाविनिष्क्रमण यानी कि लोक कल्याण की भावना से किया गया महान गृह त्याग से लेकर उनके महापरिनिर्वाण तक के काल के मध्य की यात्रा के पड़ावों की जानकारी प्राप्त करके हम सम्राट अशोक के दीपदानोत्सव की पृष्ठभूमि को समझ पाएंगे। इसलिए गौतम के रूप में भगवान द्वारा कपिल वस्तु में महान गृह त्याग करने, राजगृह में ठहरने, सारनाथ में अपना प्रथम धम्मचक्र प्रवर्तन, सुत्त का धम्मोपदेश देने, कुशीनारा में उनके द्वारा महापरिनिर्वाण प्राप्त करने और इसके साथ ही उनके धातु अवशेषों पर स्तूपों के निर्माण किए जाने की चर्चा अगर आप कहेंगे तो हम आगे आने वाली वीडियो में लेकर आएंगे। आप अगर इन सब विषयों के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जल्दी ही हम इन सब के बारे में वीडियो लेकर आने वाले हैं। भगवान बुद्ध का इस देश में प्रादुर्भाव, उनके द्वारा चारिका करना और धम्मोपदेश देकर इस बुद्ध भूमि के गौरवशाली निवासियों के हृदय पटल पर अपना स्थायी आध्यात्मिक प्रभाव छोड़कर विदा हो जाना एक ऐतिहासिक गाथा है जो सदा मुखरित होती रहेगी। आज की छोटी सी जानकारी दीपदानोत्सव के बारे में आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।